राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पिछले कुछ महीनों से लद्दाख में त्राही त्राही मान दिख रहा है। बहुत सारे लोग, लद्दाख के लोग रोडों पे आ गए। इतनी कड़कड़ाती ठंड, -18 डिग्री। क्या आप सोच सकते हैं इतनी कड़कड़ाती ठंड में, माइनस में, जहां पानी पीने के लिए भी बने पानी ले नहीं सकते हाथ में, और पूरी तरह से बर्फ़ हो चुकी है। और वहाँ पर करीब करीब 30 से 40 हज़ार लोग रोड पे आ गए हैं, सड़कों पे आ गए हैं और अनशन करने लग रहे हैं। बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कितनी प्रॉब्लम्स रही होगी, क्या हो गया है लद्दाख को इतना, जो कहते हैं ना हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का सर है, हमारे देश का सीमा है, जिसकी खूबसूरती का तो मिसाल ही कुछ और है। लद्दाख की बात ही कुछ और है। प्रकृति का नज़ारा अद्भुत है। पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं और ख़ास करके बौद्धिस्ट लोग वहाँ रह करके एक से एक चीज़ें करते हैं और तपस्या करते हैं। हर चीज़ों का समावेश है लद्दाख में। और कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि अच्छाई भी है और कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स भी कर रही है। और क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि एक ऐसा राज्य तो अभी नहीं कह सकते हैं, कश्मीर से हटने के बाद एक छोटे से उसे ट्राइबल का दर्जा मिल चुका है और एक तरह से सिंपल एक लाइफ जी रहा है। और उसे वहाँ पर जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट को लेकर के बहुत सारा फ्लक्चुएशन है वहाँ का जगह, और बहुत सारा सेंसिटिव एरिया है। अगर थोड़ी बहुत उसे हम नुकसान पहुँचाएं, अगर जैसे खनन की बात करें तो पूरी जो बिल्डिंग्स, जो आसपास की जो पहाड़े हैं, उसमें बहुत सारी दरारें आ सकती है, कोलैप्स होने की चीज़ें बढ़ सकती है, और इतनी सारे ग्लेशियर्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन ऐसी चीज़ों को हम भारतीय, खास करके हम भारतीय ही नहीं, पूरे विश्व से लोग आते हैं वहाँ, रिलैक्स होते हैं, अपने आप को कहते हैं ना गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं ऐसे देश का हूँ जहाँ पर इतनी सारी खूबसूरती मिलती है। मन चित्त ठंडा हो जाता है। कहते हैं ना हमारे शिव देखते हैं कैलाश में रहते हैं, ऐसी ठंडे प्रदेशों में रहते हैं जहाँ पर उनका मन चित्त रहता है और शांत रहता है। हम लोग भी कभी कभी जाने की कोशिश करते हैं। तो क्यों ऐसा क्या हो रहा है लद्दाख में, और क्यों लोग ऐसे प्रक्रिया से हैं, क्यों लोग इतने प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है, जो वहाँ के कहते हैं ना सोशल एक्टिविस्ट करें या ग्रीन टीचर्स करें या फिर कहें, क्या कह सकते हैं आप, उनका नाम ही मैंने बहुत बड़ा है, कहते हैं सोनम वांगचुक, जिनका नाम से ही कहते हैं ना मूवी बनी थी, आप देखे होंगे 3 इडियट्स, जिसमें आमिर खान ने फुनसुक वांगडू का रोल किया था, एक साइंटिस्ट का रोल। कैसे कैसे उन्होंने अपने कॉलेज टाइम में कैसे कैसे चीज़ें दिखाया था, कैसे कैसे हेलीकॉप्टर्स के कैसे कैसे चीज़ें कारनामे किए थे। वही फुनसुक वांगडू जो सोनम वांगचुक के नाम से जाने जाते हैं, उनकी रियल स्टोरी पे मूवी बनी थी, लेकिन रियली में उन्होंने ऐसा कारनामा किया था। अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मीन्स कुछ बात होगी, क्योंकि वह साधारण इंसान है ही नहीं। उन्होंने रियल लाइफ में भी खास कर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ऐसे बहुत सारे काम किए, कार्बन न्यूक्लियर होम बनाए, और कहते हैं ना आर्टिफिशियल ग्लेशियर का तंबू बनाए, ऐसे बहुत सारे जो चीज़ किए, आइस स्तूपा बनाए, जिसमें कहते हैं ना सोल्जर्स को, स्पेशली जो लद्दाख में रहते हैं, वैसे घर बनाए जिसमें रहने के लिए हीटिंग का कंसेप्ट को लाए। ऐसे बहुत सारे काम किए जिन्होंने लद्दाख को बहुत चेंज करने की कोशिश किया है। वहाँ पर घर भी कार्बन इफेक्टिव्स को ध्यान में रख करके बनाने का काम किए। और साथ साथ अवार्ड की अगर बात करें तो उन्हें ऐसे दुनिया भर से कई देशों से अवार्ड मिल चुका है, और ग्रीन टीचर्स के नाम से फेमस हैं, और साथ साथ उन्हें मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। ऐसे ऐसे बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। लेकिन अगर वो इंसान जो देश के लिए कर रहा है, स्पेशली लद्दाख के लिए तो कर रहा है, देश के लिए कर रहा है, और पूरी दुनिया में उनकी नाम है, उनसे इंस्पायर होके मूवी बनी है, अगर वो अनशन कर रहे हैं, और पिछले आज 18वां दिन अनशन हो चुका है, पिछले 18 दिनों से इतनी कड़कड़ाती ठंड में -18 डिग्री में अगर वो अनशन कर रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो चीज़ है जो वहाँ के लोगों की ज़रूरत है। यानी लद्दाख में कुछ बदलने की मांग चल रही है, उनकी डिमांड कुछ है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन कहाँ, न्यूज़ से सब दूर है। आजकल हम आज इस होली के त्यौहार में सब पूरा देश रंग कार्यक्रम में सराबोर है, और अपनी ही देश के शीर्ष को, हम गले को, अपने सर को देख नहीं पा रहे कि हमारा सर कब कट के गिरने वाला है, कब नुकसान हो जाएगा, और हम फिर देखते रह जाएंगे, होली ऐसे ही मनाते रह जाएंगे। क्या है, इसे जानना है, ज़रूरत है। और ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं
हमें भी नॉलेज रखना चाहिए और इसी के लिए हमें एजुकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। मैं आज सारी तमाम बातों को आपके साथ रखने की कोशिश करूँगा कि क्या है उनकी डिमांड, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या वो सही में सही काम कर रहे हैं। अगर सही काम कर रहे हैं तो हमारे देश में जो हमारे देश के कहते हैं ना गौरव है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्यों ना उनकी बातें मान रहे हैं या उनकी ध्यान नहीं दे रहे हैं पिछले। और ये प्रोटेस्ट हुआ ही ऐसे ही क्योंकि 6 मार्च तक उनकी बातचीत चली सरकार से, लेकिन सरकार ने उनकी अभी तक बात नहीं मानी है, इसलिए प्रोटेस्ट जारी हुआ है। और सोनम वांगचुक ने कहा कि यह मामला अब अनशन से ही निकलेगा और अनशन 21 दिनों के लिए उन्होंने सिंपल पानी से लेना शुरू कर दिया। देखिए एक समय की बात है जब गांधी जी अनशन किया करते थे, भूखे प्यासे रहते थे, तब जाकर डिमांड सरकार पूरी करती। तो उसमें सरकार कौन था? अंग्रेज़ था। आज तो सरकार भी हम भारत के लोग हैं, हम चाहेंगे तो सरकार को अभी भी गिरा सकते हैं और अभी भी बना सकते हैं। उनसे भी ऐसी उम्मीद लगा करके लोग आज भी ऐसे ऐसे अनशन कर रहे हैं, तो कुछ तो बात रही होगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ वीडियोस में बने रहें और हर मुद्दों को जानें और अपने आप को एजुकेट करें। उनकी क्या थी मांग? जैसे कि बताया गया है कि जैसे पहले जो लद्दाख था जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ था, जम्मू कश्मीर का एक कहते हैं ना डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था तो वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स मिल करके एक बना लद्दाख। लेकिन सबसे मुसीबत की बात है कि वो 2 डिस्ट्रिक्ट में ओनली 1 MP है, यानी एक नेता है। तो ये तो सही बात नहीं है ना। तो उन्होंने डिमांड क्या किया कि हमें 2 MP चाहिए जो सेंट्रल के लिए बात करें। अगर 1 MP रहेंगे तो मोनोपोली होगा, मे बी जिस गवर्नमेंट का होगा उस गवर्नमेंट में मिल जाएगा, जैसी गवर्नमेंट चाहेगी MP वैसा कार्य करेगा। तो प्रॉब्लम्स तो बनेगी, उस स्टेट की या उस छोटे से राज्य की समस्या तो बढ़ेगी। तो वो चाहते हैं कि 2 MP की डिमांड कर रहे हैं। इसमें बुरी क्या बात है? अच्छी बात है ना, होना ही चाहिए। और ऐसे भी 2 स्टेट हैं, लेह और कारगिल। तो लेह में अलग से MP डाल दो और कारगिल में अलग से MP डाल दो। दोनों अपने मुद्दे पे बात करेंगे और देश में जो भी चेंजेस लाने की बात कर रहे हो वो उस अपने भी स्टेट में रखेंगे। दूसरे सबसे बड़ी जो डिमांड है उनकी, उनमें 6 शेड्यूल की डिमांड है। 6 शेड्यूल का जो डिमांड कहता है कि हर जो स्टेट है, जो बनती है, जो राज्य बनती है, उनकी कुछ अलग अलग डिमांड है, उनकी अलग अलग लाइफ है, उनके अलग अलग कल्चर है, उनके अलग अलग त्यौहार है, उनके अलग अलग फेस्टिवल्स है। वो चाहते हैं कि अपने हिसाब से मनाएं और अपना ही कानून चले, अपने क्लाइमेट के हिसाब से लोग चले, क्योंकि वो जानते हैं, अपनी धरती को पहचानते हैं, अपने नियम कानून को जानते हैं। वो जानते हैं कि उसे संरक्षित कैसे रखा जाए, तो अपने हिसाब से वो कानून बना सकें। इसलिए उन्होंने 6 शेड्यूल की डिमांड की है। जितने भी ज़्यादातर ट्राइबल्स लोग हैं, ट्राइबल्स लोग तो बहुत भोले ही होते हैं और किसी चीज़ों में पड़े नहीं रहते, आराम से अपनी जीवन जीते हैं। और ख़ास करके उनमें बौद्धिस्ट का गुण है। बौद्धिस्ट तो आपको पता है कितने ही कहते हैं ना अहिंसा परमो धर्मों की नीति को पालन करते हैं। तो वैसे लोग अगर डिमांड कर रहे हैं अपने नियम और कानून को बनाने के लिए तो करना चाहिए। और ऐसे हमारे देश में बहुत सारे राज्यों को मिल चुका है, जैसे असम का बात करें, त्रिपुरा की बात करें, मणिपुर की बात करें, तो वो सारी चीज़ें तो पास हुआ है। तो क्यों ना लद्दाख को भी वो चीज़ें दिया जाए। और स्पेशली ये खास करके 19 इलेक्शंस में स्पेशली जो बीजेपी की जो नेता हैं उन्होंने वादा किया था कि हम सारी चीज़ें लाएंगे और देंगे, और इसलिए उन्होंने ये प्रोटेस्ट जारी किया है कि हमें आपने वादा भी किया, आप इलेक्शंस में भी आ गए, अच्छे भी वोट लिए और हमारे देश के नेता हैं, तो हमारी डिमांड पूरी करिए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं होनी चाहिए। बाकी आपका क्या सोच है, राय क्या है, आप अपने भी विचार रख सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उनका दूसरा बड़ा डिमांड था फुल स्टेटहुड का डिमांड था। फुल स्टेटहुड मैंने राज्य का डिमांड कर रहे थे, जिससे अपना कानून बना सकते हैं, अपने नियम बना सकते हैं, अपने स्टेट का कहते हैं ना नए नए जो हमारा CM बनेगा और उस हिसाब से स्टेट को नया डेवलपमेंट करेगा, क्या क्या चीज़ें होगी, बाहर के लोगों का दबदबा न होए, क्योंकि वहाँ पर लोग आएंगे, भूस्खलन करेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे, तो वहाँ का नेचर ख़त्म हो जाएगा। जो हमारा कहते हैं ना भारत का स्वर्ग है, भारत की शक्ति है, भारत का सर है, मुकुट है, अगर वो चला ही जाएगा तो हम बैठे पूरे देश में ऐसे ही ताली बजाते रह जाएंगे, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। तो उसे संरक्षित भी करना ज़रूरी है। बाकी आपकी बात जो भी हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, उन्होंने डिमांड किया था कि पब्लिक सर्विस कमीशंस का गठन हो, जिसमें वहाँ के लोगों को सिक्योर जॉब का मिल सके, क्योंकि वहाँ पर और कुछ चीज़ें नहीं हैं। वहाँ के लोग अगर पढ़ाई करें
किसी तरह से आगे बढ़े तो उनको जॉब उसके हिसाब से मिलना शुरू हो जाना चाहिए। नहीं कि बाहर के लोग आकर के वहाँ जॉब करें, वहाँ के लोगों को दे जिससे वहाँ के लोग डेवलपमेंट की काम कर सकते हैं और वहाँ नई नई चीज़ें को चेंज कर सकते हैं, ला सकते हैं। सीख के आना है, पढ़ के आना है, लेकिन वहाँ पर अपने आप को रख कर करके वहाँ की उन्नति के बारे में सोचना है। तो ये बहुत अच्छी मांग है, ये सब सारी चीज़ों को करना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए। क्यों सरकार अभी तक वेट कर रही है और अभी तक सोनम वांगचुक जो है, जो हमारे देश के इंस्पिरेशंस रहे हैं और ख़ास कर करके हमारे देश नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड इंस्पिरेशंस रहे हैं, अगर वो अनशन में बैठे हैं तो सरकार को अभी सुननी चाहिए, देखनी चाहिए कि 18 दिन तक हो चुके हैं। अगर वो 21 दिनों तक ऐसी आमरण अनशन चलते रहे तो हमारे देश में नया गांधी की तरह ये अनशन देखने को मिल जाएगा। तो हमें चीज़ों को जानना है, समझना है, और ऐसी डिमांड है तो देखना चाहिए कि क्या हो रही है। हमें कभी कभी न्यूज़ में उलट कर करके पलट कर करके कभी ये सारी न्यूज़ भी देखनी चाहिए दोस्त, कि क्या हमारे देश में चल रहा है। ये नहीं देखना चाहिए कि क्या हमारे गांव में चल रहा है, ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे शहर में चल रहा है, क्या हमारे राज्य में चल रहा है। कभी देश में भी देखना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है और देश में सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, किस चीज़ के नारे लगाए जा रहे हैं, किस चीज़ की डिमांड हो रही है, क्या सही है क्या गलत है। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर भी पहल करना चाहिए, बातें करना चाहिए। हम फिल्म देख लिए, इंस्पायर हो गए, लेकिन रियल इंसान को भूल गए हैं। ऐसी कौन सी इंस्पिरेशन मिल रही है, आप क्या देख रहे हैं। तो हमें थोड़ी सी पहल करनी चाहिए। और अगर मेरी बातें अगर अच्छी लगी, अगर वीडियोस के माध्यम से मेरी बातें को अगर समझ पा रहे हैं तो यह वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह मैटर ही इम्पॉर्टेंट है। और ज़्यादा लोग जागरूक होंगे, ज़्यादा लोग देख पाएंगे तो इससे अच्छी बात क्या होगी। क्योंकि हमारा मिशन ही है लोगों को जागरूक करना, एजुकेट करना। और जो चीज़ें हम जैसे लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद इस वीडियो के माध्यम से जैसे आपके पास पहुंची है, आप किसी और के पास पहुंचा सकते हैं। यही हमारा तो मिशन है। और देशों को अवेयर करें, जाने और अच्छा भारत को बनाएं। हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।